बिल्कुल ये सब अय्याश हैं, अय्याश हैं ये। तो आप क्या सोचते हो, चरित्र पे भाषण देने के लिए आप साधु को बुलाओगे? अरे चरित्र पे भाषण देने के लिए रंडी को बुलाओ, वो बताएगी समाज का चरित्र क्या है। ये सारे लफंगे सफेद कुर्ते पजामे डाल के रात में क्या करते हैं, छलांग मार रही है डेमोक्रेसी। वो सुधीर चौधरी बोल रहा हो, एक हमारी बहन यहाँ पे बैठती बेचारी, तो सुधीर चौधरी को कितना पैसा मिला होगा है? इनकी कितनी औकात है मेन स्ट्रीम मीडिया की, गंदी नाली के कीड़े हैं। एक रंडी का भी चरित्र होता है, उससे भी घिरे हुए हैं ये लोग, क्या इनसे तुलना करूँ? वो तो कुछ पैसे में अपना समर्पण कर रहे हैं, रंडी से भी घिरे हुए लोग हैं, इसलिए छलांग मार रहे कीड़े। इनको हटाओ सिस्टम से। कोड करना 16,000 लड़कियां, उनका बाप अपनी बेटी से धंधा करवाता है, 50 रुपए दे दो आपके पास लड़की भेज देगा। लाइन पे डेरे हैं, डेरे लाइन पे, मंदसौर नीमच रोड पे, मंदसौर नीमच दलोदा जावरा रतलाम। जब भी मैट फिल्म में भी दिखाया था करीना कपूर ने वो सीन वहाँ का रतलाम का, कि इसका ऋण दुनिया में कोई नहीं उतार सका, कोई ऋषि मुनि पीर फकीर ओलिया माँ का ऋण नहीं उतार सकता। अभी ये भीड़ तंत्र है, भीड़ तंत्र से लूट तंत्र बना, लूट तंत्र से ये डकैती तंत्र बना, अब ये हत्या तंत्र बन चुका है, अब ये रावण तंत्र बनेगा। बेहतर कौन है इसका? बेहतर कोई भी नहीं है, कोई कौन होगा बेहतर? कोई राजनीतिक प्रशिक्षण संस्थान है? आप यहाँ पे खड़े हो मेरे पास ये लेकर, हमारे पास जब ऑप्शन वही, तो बेहतर कौन है उसका भी मार्गदर्शन करिए। तो बेहतर यही होगा कि आपको शुरुआत करना पड़ेगी। किससे? एक राजनीतिक प्रशिक्षण संस्थान खोलना पड़ेगा भारत सरकार को। नई राजनीतिक दल लाए, नहीं देना पड़ेगी बच्चों को कि पॉलिटिक्स क्या चीज होती है। अच्छा, बच्चों को तो दे देगा, जो बच्चे मतलब एमएलए एमपी बनेंगे। आप भी देखिए महाराज जी जानते हैं कि लोकतंत्र कैसे चलता है। जो एमएलए एमपी बनेंगे उनको साल भर की कठिन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है। मतलब ये लोगों को पता नहीं है, ये राजनीति से अपने लोगों को दबाते, अपने लोगों के सिर फाड़ते। एक एसडीएम अगर ये कहता है किसानों के सिर फाड़ो, तो मुझे उसकी बुद्धि पर दया आती है, दया आती है। उसको मानसिक चिकित्सा की जरूरत है। अरे किसान देश का अन्नदाता है, उसको बैठाओ, उसके चरणों में बैठो कि दाता आपकी क्या जरूरत है, बोलो क्या पूर्ति करना है आपकी। आप अगर खुशहाल नहीं रहोगे तो देश कैसे खुशहाल बनेगा। भारत की आत्मा किसान है भैया, किसान दर्द में है, खिलाड़ी दर्द में है, जवान दर्द में। इसी जंतर मंतर पे सैनिक 4 साल बैठे रहे 1 रैंक 1 पेंशन के लिए, खाली हाथ लौट गए। बच्चे शिक्षा की फीस घटाने के लिए आंदोलन करते रहे, ये खिलाड़ी यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। किसान यहाँ आना चाहते थे, उनको बॉर्डरों पर सील करके रोक दिया। ये कैसा लोकतंत्र है, मुझे तो समझ नहीं आया। महाराज जी आपने नारी की बात करी, अगर बात करें तो सत्ताधारी पार्टी कोई भी नारी तो यहाँ नहीं पहुँची है। बिल्कुल ये सब अय्याश हैं, अय्याश हैं ये। अगर ये नारी जाति का सम्मान करते तो 50% महिलाओं का आरक्षण होता सदन में। आज की तारीख में कितनी चुनाव हो चुके हैं बताइए, लोकसभा के कितने चुनाव हुए, कितनी महिलाओं को रिप्रेजेंट दिया बताओ, सदन के अंदर कितनी महिलाएं हैं बताइए। अगर नारी को बराबरी का हक दिया जाता, ये सारे क्राइम जीरो हो जाते। बराबरी का हक दो ना आप महिलाओं को, कंधे से कंधा मिला के चलेंगी, वो तो हमसे ज़्यादा सेंसिटिव है। जब एक लड़की माँ बनती है ना, उसकी जो चीख पुकार होती है हमें प्रकट करते समय, भारत के ऋषियों ने उसको माँ का धरती को, कि इसका ऋण दुनिया में कोई नहीं उतार सका, कोई ऋषि मुनि पीर फकीर ओलिया माँ का ऋण नहीं उतार सकता। पिता का ऋण अर्थी को कंधा दिया खत्म, गुरु का ऋण 5 रुपए नारियल दिए खत्म, भगवान का ऋण श्रद्धा से हाथ जोड़ा खत्म। और दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो माँ का ऋण उतार सके। वो ऋण क्या है? 9 महीने तक अपने खून से उसने भ्रूण को बीज बना के पूरा प्रकट कर दिया, यही तो ऋण है। और इस ऋण की कोई महत्ता है क्या भारत में? बताओ आप, कहाँ ले जा रहे हैं हम भारत को? हम भूमि के टुकड़े को माँ कह रहे हैं, और हमारी बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। और ये सिर्फ क्या दिल्ली में हो रहा है? पूरे देश का यही चरित्र है, हर राजनीतिक दल का यही चरित्र है। मैं आपको गिनाने लगूं, अब आप बात समझिएगा। जिस जिले में मेरा जन्म हुआ, मंदसौर में, मंदसौर मध्य प्रदेश में है, 16,000 लड़कियां, कोड करना 16,000 लड़कियां, उनका बाप अपनी बेटी से धंधा करवाता है, 50 रुपए दे दो आपके पास लड़की भेजेगा। लाइन पे डेरे हैं, डेरे लाइन पे, मंदसौर नीमच रोड पे, मंदसौर नीमच दलोदा जावरा रतलाम। जब भी मैट फिल्म में भी दिखाया था करीना कपूर ने वो सीन वहाँ का रतलाम का, आप समझिए 50 रुपए में कोई लड़की अपनी अस्मत आपको देती है, मतलब कितनी मजबूर होगी वो, कितनी मजबूर होगी। कोई शरीर अपना आपको सौंप रही है 50 रुपए में, सिर्फ 50 रुपए में, आज भी कितनी मजबूर होगी वो। तो आप क्या सोचते हो, चरित्र पे भाषण देने के लिए आप साधु को बुलाओगे? अरे चरित्र पे भाषण देने के लिए रंडी को बुलाओ, वो बताएगी समाज का चरित्र क्या है। ये सारे लफंगे सफेद कुर्ते पजामे डाल के रात में क्या करते हैं, समझिए आप। राजनीतिक प्रशिक्षण संस्थान खोले बिना चरित्र निर्माण नहीं हो सकता, इनको कठिन प्रशिक्षण की जरूरत है। और नरेंद्र मोदी को मैं गारंटी करता हूँ, ये ब्रांड एम्बेसडर है ना योग का, 3 मिनट अगर हिंदुस्तान के किसी एक बड़े से बड़े पॉलिटिशियन को ले आए, ये आंख बंद करके 3 मिनट खाली ये वृक्ष का पोस्टर लगा दे, एक पोस्टर खाली, ये खड़ा है ना, इसकी पावर को अगर अपने भीतर उतारना है, 3 मिनट खड़े होकर देखो, आंख बंद करके आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज योग। मदारी का खेल बना दिया इन्होंने, आंख बंद करके योग लगाया जाता है। ये हजारों लोगों को बैठाएंगे, सांस खींचो छोड़ो,
मजाक बना दिया आपने जनतंत्र का। डेमोक्रेसी सड़ रही है, सड़ान मार रही है डेमोक्रेसी। वो सुधीर चौधरी बोल रहा हो, एक हमारी बहन यहाँ पे बैठती बेचारी, और सुधीर चौधरी को कितना पैसा मिला होगा हैं? इनकी कितनी औकात है मेन स्ट्रीम मीडिया की। गंदी नाली के कीड़े हैं। एक रंडी का भी चरित्र होता है, उससे भी गिरे हुए हैं ये लोग। क्या इनसे तुलना करूँ? वो तो कुछ पैसे में अपना समर्पण कर रहे हैं, रंडी से भी गिरे हुए लोग हैं ये। इसलिए सड़ान मार रहे कीड़े, इनको हटाओ सिस्टम से। सोशल मीडिया को बड़ा करो, लेकिन तब होगा जब आप लोग मेहनत करोगे, अच्छे प्रश्न करोगे तो अच्छे प्रश्न उत्तर आएंगे। आप प्रश्न ही नहीं करोगे तो मैं उत्तर क्या दूंगा आपको? आपके प्रश्न ही उसी सड़ी गली मानसिकता के हैं। अच्छे प्रश्न करो तो मैं आपको दुनिया के बारे में बताऊंगा। जर्मनी के अंदर झूठा जल नहीं छोड़ सकते आप, 5 गुना पेनल्टी है। क्यों? मैंने तो पूरा बोतल का पैसा दिया था। उसने कहा नहीं स्वामी जी, ये संपदा समाज की है, कोई अधिकार नहीं आपको इसको झूठा छोड़ने का। हमने सारी नदियों को गंदे नालों में बदल दिया। भारत में पंसारी की दुकान से ज़्यादा दवाई की दुकान खुल गई। ऐसा देश बनाओगे आप? विश्व गुरु बन जाओगे आप? हैं? बबूल के पेड़ पे हम आ जाएंगे? किताबों पे बना देंगे ना, किताबों पे बना देंगे। सोचने की बात है, गहराई से चिंतन करना सीखो, थोड़ा अध्ययन करो। आपने महाराज जी आपने कहा कि प्रशिक्षण की आवश्यकता है, प्रशिक्षण की आवश्यकता है युवाओं को, ताकि वो राजनीति शुद्ध हो सके। जो एमएलए एमपी चुन के आए, भारत सरकार अगर चाहे 1 साल का प्रशिक्षण कोर्स शुरू कर दे, बेस्ट। ऐसे जो इंटेलेक्चुअल से, जैसे अरुणा दीदी जो सूचना का अधिकार दिया, जिसने 68 बेच के IAS था, 75 में रेजिग्नेशन करके किसान मजदूर शक्ति संगठन बनाया देवडुंगरी राजस्थान में, 68 मुकदमे झेले, और 2005 में हमको आपको जनतंत्र का मालिक बनाया, सूचना का अधिकार दिया। ऐसे इंटेलेक्चुअल लोगों से ट्रेनिंग करवाओ कि राजनीति क्या होती है। राजनीति का मतलब समझिए, ये जो पंच महाभूत है, जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि, जिसे भगवान कहते हैं, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, ये वायु लीडर है। आपने देखा वायु को कभी? जल, आप समझिए, आप कुछ नहीं समझ रहे, आप कुछ नहीं समझ रहे। वायु लीडर है, और लीडरशिप पैदा करने के लिए ट्रेनिंग का जरूरत है। एक समझिए, आपने कहा कि इंटेलेक्चुअल लोगों को लाइए तो राजनीति बेहतर होगी। तो इंटेलेक्चुअल लोग तो वही होंगे जो बड़े पदों पर पढ़कर बड़े बड़े पदों पर आसीन, उन्हीं को हम इंटेलेक्चुअल अपने समाज में मानते हैं। उसी समाज से निकल करके एक IFS आए हैं हमारे यहाँ राजनीति में। उन्होंने भी सत्ता परिवर्तन और पढ़े लिखे व्यक्तियों के कहा था, अरविंद केजरीवाल, लेकिन राजनीति की जब उस गर्मी में पहुंचे तो वो भी दूषित हो चुके हैं। इसीलिए सवाल उठता है कि किस पे विश्वास करें। ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है क्या अरविंद केजरीवाल के पास? कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है? इंटेलेक्चुअल तबके से आते हैं। सवाल आई क्यों? अरे वो सब मिलकर ट्रेनिंग देंगे। जब 10 IAS 4 अर्थशास्त्री मिलते हैं तो 5 परिभाषा करते, एक नई परिभाषा आ जाती है। जब 4 इंटेलेक्चुअल्स मिलेंगे, वो सोचेंगे कि हमें देश का निर्माण करना है, तो देश का निर्माण कहाँ से होता है? जमीन के टुकड़े से, बच्चों से होता है। बच्चों पे क्या फोकस है हमारा? हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यही पढ़ा रहे हैं ना। दुबई जाओ, दुबई कैसे दुनिया की व्यवसाय की राजधानी बन गया, तो इस्लामिक कंट्री है, जाके देखो। दुबई गए हो हैं? 0 क्राइम, 0 एक्सीडेंट। मैं दुबई था 2 महीने पहले, मैंने वहाँ के ड्राइवरों से पूछा, बेटा इतनी स्पीड से गाड़ी चलाते हो, एक्सीडेंट? बोले स्वामी जी 0। अगर एक्सीडेंट हो गया 25 साल की जेल गया। इतना सख्त कानून है। अरे ऐसे कानून का आप समर्थन करते हैं जो दुबई में कानून है? अरे वो कानून अपनी जगह है। पहले शुरुआती दौर में आप एक बात बताइए, जुडिशरी क्या करती है? दंड देती है ना। तो दंड का भय रहता है तभी तो अपराध कम होता है। अगर वो दंड देने लग जाए, लाखों फाइलें वहाँ सड़ रही हैं कोर्ट में, हमारा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। अब वो कह रहे हैं कि कॉलेजियम के अंदर हमारे राजनीतिक लोग बैठाओ। यही तो लड़ाई चल रही है। कितने पद खाली पड़े हुए हैं आपको पता है? हिंदुस्तान में कितनी पोस्टें सरकार की खाली है इस समय? क्यों खाली कर रहे हैं? क्योंकि इनको पब्लिक पार्टनरशिप प्रोग्राम लाना है, इनको व्यापार नहीं चलाना, भारत सरकार को राजनीति में भाषण देना है और कुछ नहीं करना। सबसे आसान काम पकड़ लिया नरेंद्र भाई ने, भाषण दो, जनता को बेवकूफ़ बनाओ, और कुछ भी नहीं कर रहा है। ब्रांडिंग कर रहा है, टोटल कांग्रेस ने जो बनाया था उसको बेच रहा है। उसने नया क्या किया आप बताइए? एक बच्चे का जीवन उसने अपने पूरे 9 साल के कैरियर में बदला हो तो बता दो। हाँ, RSS के लोगों को बड़े बड़े पोस्टों पे बैठा दिया। हमें भी कहा तुम फालतू बकवास क्यों कर रहे हो, आ जाओ, तुम्हें हम जो चाहिए ले लो। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे राष्ट्र के निर्माण के लिए मैं आया था, उसी मिशन के लिए जिंदा हूँ और इसी मिशन के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।